NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। निम्न गुणवत्ता का धनिया बीज देने से किसान को हुआ आर्थिक नुकसान। किसान ने कंपनी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। आधुनिकता के साथ साथ कई कंपनियां खुद को इंटरनेशनल होने का दावा करके किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज विक्रय करने का दावा करती है, लेकिन उनके दावे तब खोखले हो जाते हैं जब किसान की फसल खराब होकर किसान को आर्थिक नुकसान होता है। जी हाँ, ऐसा ही मामला बदनावर के ग्राम कड़ोत खुर्द में किसान भानु प्रताप सिंह डोडिया के साथ हुआ, जहाँ पर उन्होंने ईस्ट वेस्ट बीज कंपनी से धनिया का बीज खरीदा था एवं अपने खेतों में बोया था। ईस्ट वेस्ट बीज कंपनी अपने आप को इंटरनेशनल कंपनी बताती है, लेकिन कंपनी द्वारा निम्न गुणवत्ता का धनिया बीज देने से किसान के धनिये में झंडू निकल आए, जिससे कि धनिया की गुणवत्ता समाप्त हो गई। अब किसान आर्थिक रूप से परेशान होकर वही बीज कंपनी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। हमारे प्रतिनिधि ने किसान के हुए आर्थिक नुकसान को लेकर किसान से चर्चा की। सुनिए क्या कुछ कहते हैं किसान। टीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। किसान देश का वह समुदाय जो कि पूरी देश की आबादी को फसल उत्पादन करके इस बात पर निर्भर करवाता है कि अन्न हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, लेकिन किसान अनेकों प्रकार से परेशान हो रहा है। वहीं अपने आप को इंटरनेशनल कंपनी का तमगा देने वाली ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी, जो कि खुद को एक इंटरनेशनल कंपनी बताती है, उसके द्वारा बदनावर तहसील के एक कृषक भानु प्रताप सिंह डोडिया जी, जो कि हमारे साथ मौजूद है, को धनिये का एक ऐसा बीज दे दिया जिससे कि मात्र 30 दिन में धनिये के अंदर झंडू आ गए, जिससे कि धनिये की गुणवत्ता समाप्त हो गई। गर्मियों का मौसम है और गर्मी के मौसम में सिंचाई करना काफी दुर्भर होता है। खून पसीने और अथक परिश्रम करके किसान भानु प्रताप सिंह डोडिया द्वारा धनिये का बीज बोया गया, खेत में उत्पादन किया गया। किसान को आशा थी कि अच्छे भाव मिलेंगे, लेकिन बीज विक्रेता कंपनी द्वारा खराब बीज देने से भानु प्रताप सिंह डोडिया जी का आर्थिक नुकसान हुआ है। आइए चर्चा करते हैं कृषक भानु प्रताप सिंह जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से बीज विक्रेता कंपनी ने इनके साथ धोखा किया है। क्या कुछ मामला है भानु प्रताप सिंह जी? मैंने ईस्ट वेस्ट कंपनी का यह सबसे महंगा बीज मार्केट में मिलता है, वो बीज लाकर यहाँ पर बोया था। इसमें कंपनी दावा करती है कि कम से कम 2 महीने तक झंडू नहीं आते, पर यहाँ पर देखा जाए तो 30 से 35 दिन में झंडू आ गए। अब कंपनी के जो 9 जिले के एरिया मैनेजर है मनीष जी उपाध्याय करके हैं, झांसी के रहने वाले, मैंने उनको अवगत करवाया इसके बारे में। मैंने ये सीड से नागदा से लिया था, सावरिया किसान बाजार से। मैंने उनको बोला, फिर उनके जरिए फिर झांसी वाले वो जो मनीष जी उपाध्याय आए थे वो देख गए। उन साहब का ये कहना है मनीष जी का कि यहाँ पर 5% तो धनिये में हमारी कंपनी जो 1-1 किलो का जो पैकिंग आता है उसके ऊपर रहता ही है कि 5% झंडू आते हैं, पर यहाँ पर क्या है कि 5% नहीं 35 से 40% पूरे खेत में झंडू आ गए हैं। अब कोई भी व्यापारी अगर देखने आता है, यहाँ पर खरीदने के लिए आता है, हम व्यापारी को बुलाते हैं, व्यापारी बस इसका माइनस पॉइंट देख लेता है, झंडू आ गए झंडू आ गए। ये आज की कीमत में 1 लाख रुपए का प्लॉट है और कोई लेने के लिए तैयार नहीं। इसको 10,000 15,000 लगाता, इससे तो ज़्यादा मेरी लागत यहाँ पर लग गई है। अब कंपनी के जो आए थे एरिया मैनेजर, उनका कहना ये कि जो भी आपका सीड्स लगा है उस सीड्स का पैसा दे देंगे, बाकी खर्चा क्या हुआ, क्या ऊपर से गिरेगा, क्या है, मैं मनीष जी से ये पूछना चाहता हूँ। बस वो तो अपना यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया, देख लिया उन्होंने प्लॉट और निकल गए। अब मैं उनको 2-3 दिन से रोज फोन लगा रहा हूँ, सर इसमें कुछ न कुछ करिए, तो वो फोन पे सही तरीके से बात भी नहीं करना चाहते हैं, अभी बात भी करने के लिए तैयार नहीं है और आसमान छू रहे हैं दुनिया में। इस बार गर्मी तेज है और पानी नहीं है किसानों के पास में। हमने जैसे तैसे करके इसको पानी पिला रहे हैं, आप खुद देख लीजिए इधर मतलब पानी कैसे चल रहा है। होल सब मोटर से होल सब पकड़ छोड़ हो गए, फिर भी इसको हमने पानी पिला के इतना तैयार करा मेहनत करने के बाद में, और लास्ट में जाके इन बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के कारण हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जो ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी है, इससे आप कितने में बीज खरीदा था, किस दुकान से आपने बीज खरीदा था, कितनी आपकी यहाँ पर लागत आई है और कितना आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है? मैंने ये सावरिया किसान बाजार नागदा से लिया था। सावरिया किसान बाजार एक कोई उज्जैन जिले के हैं, बड़गामा के, वो जगह जगह धाकड़ है साहब है कोई, वो जगह जगह आउटलेट खोल रहे हैं सावरिया किसान बाजार के, बाकी वो प्रॉपरली किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह अपना नाम चला रहे हैं, जगह जगह बदनावर, नागदा, कानवन, खाचरोद में हो गया, उनका बन्नेगर में हो गया। पर मैंने भी उनको भी अवगत करवाया, नागदा के जो भी देखते हैं उनका, मैंने आके देखो एक बार 3 से 4 बार उनको कॉल किया, पर कोई बंदा आया नहीं। सिर्फ एक ही बंदा आया था, मनीष जी उपाध्याय, वो देख के वो भी अपना पल्ला झाड़ के कंपनी के निकल गए। मैंने इसमें कम से कम सबसे महंगा इसका ही मिलता है सीड्स, 350
360 रुपये समथिंग इसका सीड्स मैंने लाके बोया। इसमें 9-10 किलो के समथिंग बोया है। खाद लगता है, दवाई लगती है, बार बार इसमें 3-3 दिन में पानी पिलाना पड़ता है, तो लागत तो लगती है। और उसके बाद में भी आखिर में जाके 0 सन्नाटा, कुछ किसान को कुछ मिलता नहीं है। और कंपनी वाले आके बोलते हैं, मैंने मनीष जी को बताया तो मनीष जी का कहना ये है कि ये तो गर्मी के कारण आ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राम कड़ोद खुर्द में कम से कम 15 से 20 प्लॉट और डले हुए हैं। 15 से 20 प्लॉट और डले हुए दूसरी कंपनी के, पाउजा के, श्रीराम के, अन्य और भी बहुत सारी कंपनी, पर उनमें अभी तक मैं सब प्लॉट पे घुमा, ये शिकायत नहीं आई। ये जो झंडू वाली जो शिकायत है सिर्फ मेरे प्लॉट पे है। वो बोलते हैं क्लाइमेट के कारण हो रहा है। तो मैं मनीष जी को और उनकी कंपनी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ का और यहाँ से करीब 1000 फीट दूर एक प्लॉट डला हुआ है, तो वहां पर क्लाइमेट अलग हो सकता है क्या? सिर्फ तो किसानों को गुमराह करते हैं। वो कहते हैं यहाँ से मिट्टी ले जाऊंगा, थोड़ी बहुत मैं इनको ले जाऊंगा, मेल करूंगा कंपनी में। सर मेल करने से क्या होगा? यहाँ तो किसानों का मेल हो गया है। रात दिन मेहनत करने के बाद में 0 सन्नाटा, आप तो पल्ला झाड़ के एसी वाली गाड़ी में आए, बैठ के यहाँ पे और देख लिया प्लॉट और बोल के चले गए कहाँ ले जाऊंगा मैं, थोड़े बहुत कुछ पौधे उफाड़ के ले गए और इसका मेल करूंगा, कंपनी में आगे पहुंचाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अभी तक कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, किसानों को सिर्फ पैसा अच्छा खासा लूटती है और सबसे महंगा बीज देती है। ये ईस्ट वेस्ट कंपनी सबसे महंगा देती है। और यहाँ सिर्फ कड़ोद में ही नहीं हुआ है। एक महीने मेरे रिश्तेदार है पेटलावत में डेंडी करके गांव है, वहां पर मैंने 20 किलो 22 किलो धनिया दिलवाया, पेटलावत से दिलवाया। वो भी सावरिया किसान बाजार के यहीं से लिया उन्होंने। तो उनके यहाँ पर भी झंडू आ गए। मनीष जी वहां पर भी देख के आए, और मनीष जी का कहना ये गर्मी कारण, बस वो तो बस अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कंपनी की पॉलिसी बता देते हैं और निकल जाते हैं। उनकी पॉलिसी से क्या होता है? तो किसान मर रहा है। देखो ना, अब लाखों रुपए का प्लॉट है, लाखों रुपए का प्लॉट है ये। कोई व्यापारी आता है तो बस वो ये बोलता है कि झंडू आ गए, इसमें झंडू आ गए। झंडू आने के कारण ये बिक नहीं रहा प्लॉट। करे तो हम क्या करें किसान लोग? तो ये कृषक है भानु प्रताप सिंह डोडिया जी, जो कि बता रहे हैं कि अथक परिश्रम किया। 3 से 4 दिन के अंतराल पर इन्होंने इस धनिया को बार बार सिंचाई की। आपको बता दे कि धनिया वह पौधा होता है, वह पदार्थ होता है जो गर्मियों में सब्जियों का जायका सुधारता है, स्वाद को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ बीज विक्रेता कंपनी के द्वारा गलत बीज विक्रय करने से किसान की जो फसल है, उत्पादन है, उसका जायका बिगड़ चुका है। किसान काफी परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिंचाई में कितना पानी, कितनी मेहनत, कितना पैसा लगा होगा, कितना खाद लगा होगा, बावजूद इस प्रकार के झंडू निकलने से किसान आर्थिक मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। दवाई विक्रेता कंपनी अपना पल्ला झाड़ती नजर आती है। तो क्या आप इसलिए बीज का निर्माण करते हैं कि किसानों के साथ छलावा कर सके? और क्या आपके दायित्वों की इतिश्री इस बात से हो जाती है कि आपका बीज खराब, आपकी फसल खराब हुई है तो आपने जो बीज का पैसा दिया है वो बीज का पैसा हम दे दें? क्या किसान इस बात के लिए फसल लगाता है, इस बात के लिए फसल को उपजाता है, मेहनत करता है कि यदि मेरी फसल खराब हो जाएगी तो मैं बीज का पैसा ले लूंगा? जो लागत लगी है, जो मेहनत लगी है, जो अथक परिश्रम लगा है, जो समय दिया है, उसका पैसा, उसकी लागत कौन देगा? एक बार और चर्चा करते हैं भानु प्रताप सिंह जी डोडिया से और जानते हैं कि क्या ये मांग करते हैं दवाई विक्रेता कंपनी से और क्या कुछ कहना चाहेंगे अन्य किसानों से। मैं किसानों से कहना चाहता हूँ, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है मल्टीनेशनल, इनको ठोक बजा कर ही लेना चाहिए। और ये तो दावा करते हैं, पर दावा करती है कंपनी की इतनी जल्दी झंडू नहीं आते, पर किसान भी बेचारे, क्या किसान बोले रहते हैं, सब एक जैसे नहीं रहते हैं, सब आ जाते हैं इनकी बेका में। बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है तो वो कहती है कि हाँ 2 महीने तक झंडू नहीं आते हैं, पर आ जाते हैं। छल में बहुत जल्दी है, किसानों को साथ में अक्सर देखा है मैंने, छल बहुत होता है। ये नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी, पर इसने इस बार बहुत छल किया। ईस्ट वेस्ट कंपनी ने बहुत सारे किसानों के साथ में धोखा दिया है, क्योंकि धनिया के भाव इस बार आसमान छू रहे हैं। और आज की ये स्थिति है कि ये व्यापारी को लेने के लिए तैयार नहीं इनको। बस व्यापारी आता है, देखता है झंडू आ गए। तो मेरा यही निवेदन है कि ये जो ईस्ट वेस्ट कंपनी का जहाँ भी ये समस्या हो रही, सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि सब अपने अपने क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय पे, कृषि विभाग में आवेदन दें और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद में जो सावरिया बाजार वाले भी हैं, ये भी ना तो एक बार भी प्लॉट पे आकर इन्होंने देखा क्या है, क्या जायजा है। सिर्फ एक बार उन्होंने आगे मनीष जी को बता दिया। मनीष जी भी आने के लिए तैयार नहीं थे, मैंने फोर्स करा उन पे।
मैंने 2-3 बार उनको बोला, जब जाके वो स्पॉट पे आके देख के गए, देखने के बाद में जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, इसमें आपको सीड्स का पैसा दे देंगे। पर कोई सीड्स का पैसा भी नहीं दे रहे हैं वो। कम से कम रोज में कॉल करता हूँ, सर ठीक है मेरे पास ये धनिया बिगड़ा तो बिगड़ा, मैं और आप सीड्स देते तो मैं और का लगा लेता हूँ, मेरे पास और भी जगह पड़ी है, इसमें नहीं कमाया तो अगले में कुछ न कुछ देखेंगे। पर उसमें भी उन्होंने जो उनकी जो बात थी वो बात पे खरा नहीं उतर रहे हैं। तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है सीड्स से। मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस कंपनी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये जो फ्रॉड जैसे देखे गए मनीष जी, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने कि किस प्रकार से देश का अन्नदाता कहा जाने वाला किसान एक बीज विक्रेता कंपनी के छल करने से काफी परेशान है, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। किसानों यहाँ भानु प्रताप सिंह डोडिया जी की मांग है कि ऐसे दवाई विक्रेता कंपनी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव। वहीं हमारे प्रतिनिधि ने बीज कंपनी के प्रतिनिधि मनीष उपाध्याय से बात करने का प्रयास किया, लेकिन मनीष उपाध्याय द्वारा टाल मटोल करते हुए कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया। ऐसे में किसान अपने आप को आर्थिक रूप से ठगा महसूस कर रहा है।